नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। यहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। देखिए, आप में से कुछ लोग पूछोगे कि सर आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट तो 8-9 अक्टूबर के समय पे न्यूज़ आई थी, तो इसको अब डिस्कस करने का मतलब क्या है। देखिए, मतलब है चूंकि रेगुलरली यहाँ पे जो टेंशन्स हैं आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पे, वो पहले भी देखने को मिली हैं, वो अब भी देखने को मिल रही है, तो वो लगातार देखने को मिल रही है। तो ये टॉपिक ऑब्वियसली यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यूपीएससी छोड़िए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी स्पेसिफिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज एन इन्फॉर्म्ड इंडियन सिटीजन आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो मेरी इश्यूज इन न्यूज वाली जो प्लेलिस्ट है, वो आपकी यूपीएससी के मेंस के टॉपिक को कवर करने के पर्सपेक्टिव से मैं बनाता हूं। तो ये जो लड़ाई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री जानना जरूरी है, जो रीसेंट क्लैशेस हुए ये क्यों हुए ये जानना उतना जरूरी नहीं है, बट वो मैं बताऊंगा। बाउंड्री डिस्प्यूट की हिस्ट्री क्या है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन क्या है, इनर लाइट परमिट सिस्टम यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व है, ये क्या है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों मैं यहाँ पे समझाऊंगा इंटरेस्टिंग तरीके से। जल्दी इस वीडियो खत्म करूंगा, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले तो इस मैप को देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको आसाम इस कलर में, इधर आपको दिख रहा है मणिपुर, ये मणिपुर और नागालैंड का बॉर्डर है, इधर आपको नागालैंड नजर आ रहा है, ये येलो में आपको नजर आ रहा है मिजोरम। आप अगर ध्यान से देखो तो मिजोरम को इंडियन मेन लैंड से जोड़ने के लिए दो स्टेट्स पड़ते हैं रास्ते में, एक तो मणिपुर और दूसरा आसाम। आसाम और मिजोरम की जो कनेक्टिविटी है वो रिसेंट कुछ महीनों में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आई है, क्योंकि आसाम और मिजोरम के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे कुछ लड़ाइयां नजर आई हैं। आसाम की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करिए तो लैलापुर, ये वाली, दूसरी हैलाकांडी इधर वाली, और ये चचार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम की बॉर्डरिंग, जो कि मिजोरम के साथ बाउंड्री बनाती हैं। ये जो लैलापुर वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो त्रिपुरा के साथ बाउंड्री बना रही है, इधर त्रिपुरा नजर आ रहा है। और ये जो चचार वाली डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, वो मिजोरम के साथ साथ मणिपुर के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। आसाम एक ऐसा स्टेट है दोस्तों जिसका ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। आसाम का नागालैंड के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, आसाम का अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, आसाम का किन किन स्टेट्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक्चुअली आसाम बहुत बड़ा था, जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स निकले हैं ना, वो आसाम से ही टूट के निकले हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, ये जो आसाम और मिजोरम का ये जो बॉर्डर है, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है, ये भैया चल रहा है आपका आसाम और मिजोरम का बॉर्डर। बॉर्डर पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे एक वैरागंट करके जगह है, यहाँ पे कुछ रिसेंट अक्रेंसेस हुई है, इस पे भी बात करेंगे। तो भैया फायरिंग हुई है आसाम मिजोरम बॉर्डर पे, तो ये क्यों हुई है? इंटर स्टेट बाउंड्री इश्यूज। कुछ ऐसा इलाका जहां पे हिस्टोरिकली मिजोरम पीपल रहते थे, लेकिन वो इलाका नक्शे के हिसाब से आसाम के अंदर आता है। तो अब आसाम के जो सिटीजन हैं वो इस इलाके पे अपना कब्जा जमा रहे हैं, और मिजोरम वाले इस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं। आसाम के बहुत सारे स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट्स हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। मिजोरम आसाम की बराक वैली को बॉर्डर करता है, और आसाम और मिजोरम का आज का जो बॉर्डर है वो 165 किलोमीटर लंबा है, वो मैंने बॉर्डर आपको दिखा दिया। और खास बात मिजोरम आसाम की ये है कि जो आसाम है वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो रेजिडेंट्स हैं लैलापुर विलेज के इन आसाम चचार डिस्ट्रिक्ट। चचार डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको दिखाया, ये कुछ लोकेलिटीज में लड़े हैं। मिजोरम की जो कोलासिब डिस्ट्रिक्ट है इसमें एक जगह आता है वेरेगेंटे, तो वेरेगेंटे में रहने वाले कुछ रेजिडेंट्स की लड़ाई हुई है आसाम के चार डिस्ट्रिक्ट में जो लैलापुर में रहने वाले लोग हैं उनसे। तो अब देखिए, यहां पे थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं उसको। ये देखिए, अगर आपको लैलापुर देखना है तो ये दिख रहा है आपको यहां पे लैलापुर, ठीक है, ये आसाम की चचार डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। और अगर आपको वेरेगेंटे देखना है तो ये दिख रहा है आपको वेरेगेंटे, ये मिजोरम की कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रख सके तो रख लीजिए, इनके लोकल एग्जाम्स में काम आएंगे और यूपीएससी में कहो पूछ दिया जाए। तो पहले तो 9 अक्टूबर में भी एक क्लैश देखने को मिला था, जहां पे जो करीमगंज जो कि आसाम में पड़ता है और मिजोरम में जो कि ममित है, तो मिजोरम की ममित डिस्ट्रिक्ट और आसाम की करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वहां पे क्लैश देखने को मिले 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को अ फार्म हट
and a betel nut plantation belonging to 2 Mizoram residents were set on fire. बताया ना मैंने आपको कि मिजोरम के लोग इस इलाके में रह रहे हैं, जबकि मैप के हिसाब से ये इलाका आसाम के पास आता है। तो भैया पत्थरबाजी शुरू हो गई। मिजोरम की जो पुलिस पर्सनल थे ना, उस पे ही आसाम के लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं आसाम और मिजोरम की पुलिस भी आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है। अब आसाम और मिजोरम की गवर्नमेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट है और एक नो मैन्स लैंड बनाया गया बॉर्डर एरिया में। जी हाँ, अब तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे नो मैन लैंड होते हैं, लेकिन यहां पे भी नो मैन लैंड है भाई। तो ये जो आपका बॉर्डर इलाका चल रहा है ना आसाम एंड मिजोरम का, यहाँ पे नो मैन्स लैंड है, मतलब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे कोई भी नहीं आ सकता। ये आसाम और मिजोरम की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट बना रखा है। लेकिन भैया 9 अक्टूबर को हो गया इंसिडेंट और मिजोरम ऑफिशियल्स ने क्या बोला, द लैंड क्लेम्ड बाय आसाम इज बीइंग कल्टीवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय रेजिडेंट्स ऑफ मिजोरम। यानी कि ये जो बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री पे कुछ ऐसा लैंड है जो कि हमेशा से मिजोरम के रेजिडेंट्स कल्टीवेट कर रहे हैं, बट आसाम उसको क्लेम कर रहा है। अब आप बोलोगे आसाम किस हिसाब से क्लेम कर रहा है, तो भैया आसाम 1933 के एक एग्रीमेंट के हिसाब से उसको क्लेम कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं करीमगंज, जो कि आसाम में पड़ता है, इसके डिप्टी कमिश्नर ने क्या बोला कि भले ही ये जो कंटेस्टेड लैंड है जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है आसाम के लोगों के बीच में और मिजोरम के लोगों के बीच में, इसमें मिजोरम रेजिडेंट्स बहुत लंबे समय तक इसको कल्टीवेट कर रहे हो, लेकिन ये जो जमीन है वो करीमगंज ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एक रिजर्व आता है जिसका नाम है सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व। सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आती है। तो करीमगंज किसके अंदर आता है, आसाम के अंदर। इसके अंदर सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व और इसके अंदर आता है ये जमीन जिसके ऊपर ये लड़ाइयां हो रही हैं, और इसीलिए ऑन पेपर ये जमीन आसाम की है। भले ही हिस्टोरिकली इस जमीन को कल्टीवेट कौन कर रहा है, मिजोरम के रेजिडेंट्स। अब मिजोरम के रेजिडेंट्स इतने लंबे समय से यहां पे रह के चीजों को कल्टीवेट कर रहे हैं, एकदम से आसाम वाले बोल रहे हैं इस जमीन से बाहर निकलो, ये ऑन पेपर हमारी है, तो मिजोरम वाले ऑब्वियसली निकलेंगे नहीं। आसाम वाले उनको भगाना चाहते हैं, तो पथराव शुरू है और फिर गोलियां भी चलनी शुरू होंगी। अब यहाँ पे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मिजोरम की जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं वो आसाम की तरफ से जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं इलीगल बांग्लादेशी। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं आसाम की साइड पे, ये इंडिया के नहीं है। तो देखिए मिजोरम की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स क्या बोल रहे हैं, illegal Bangladeshis are creating all this trouble. They came and destroy our huts, cut our plants, and this time pelted stones on our policemen. ये भैया बोला है बी वन रत्ना जी ने, प्रेसिडेंट है ये स्टूडेंट्स यूनियन एमजेडपी के। अब बात करी जाए क्या हिस्ट्री है इस बाउंड्री डिस्प्यूट की। आज की डेट में जो आसाम और मिजोरम का 165 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, क्या कब बना ये, देखिए ये बना था कॉलोनियल एरा के समय पे। मिजोरम को कॉलोनियल एरा में बोला जाता था लुशाई हिल्स, ठीक है ना। उस समय पे आसाम पूरी की पूरा एक स्टेट था और आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट थी जिसका नाम था लुशाई हिल्स। ये लुशाई हिल्स आज की डेट में मिजोरम का स्टेट बन के आया। अब हुआ ये कि 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन ने लुशाई हिल्स को चचार के प्लेन से अलग कर दिया। चचार के प्लेन्स आसाम में आते थे। कहीं ना कहीं 1875 के इस नोटिफिकेशन ने बोला कि देखिए जो लुशाई हिल्स है ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और चूंकि ये चचार का पार्ट है, चचार में बहुत सा इलाका प्लेन है, तो प्लेन इलाके और पहाड़ी इलाके को एक फिटिंग में कंसीडर नहीं किया जा सकता 1 फुट पे, तो इसलिए आप लुशाई हिल्स को चचार से अलग कर दो, और अलग कर दिया गया। तो ये तो था 1875 का नोटिफिकेशन। बाद में एक 1933 का नोटिफिकेशन आया जिसने कि लुशाई हिल्स और मणिपुर की बाउंड्री को चेंज किया। कभी जब 1933 का जो एग्रीमेंट आया वहां पे जो बाउंड्री दिखाई गई, वहां पे आसाम के पास जो इलाका गया था ना वो थोड़ा सा फेवरेबल हो गया। देखिए 1875 में लुशाई हिल्स जो कि उस समय उसका नाम था, उसके पास जो इलाका गया था उस इलाके के कंपैरिजन में 1933 में ये जो बाउंड्री डिमार्केशन हुआ लुशाई हिल्स और मणिपुर में, उसके चलते लुशाई हिल्स का थोड़ा सा इलाका ऑन मैप आसाम के पास चला गया। उस समय से लेके आज तक लुशाई हिल्स में रहने वाले किसान उस जगह को जोत रहे हैं, उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर वो आसाम का है। अब आसाम के रेजिडेंट्स जबरदस्ती उस इलाके को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन मिजोरम वाले वहां टिके हुए हैं, जाने को तैयार है नहीं। ऑब्वियसली मिजोरम वाले हिस्टोरिकली वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो वहां से जल्दी जाने को तैयार होंगे नहीं।
अब बात करते हैं कि जो 1875 का नोटिफिकेशन था जिसके बेसिस पे मिजोरम, जो कि उस समय पे बोला जाता था लोसाई हिल्स, इसकी बाउंड्री डिमार्केट की गई थी, ये आया किससे था? ये आया था 1873 के एक एक्ट से जिसका नाम था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आया 1873 में, जिसके बेसिस पे नोटिफिकेशन आया 1875 का और लोसाई हिल्स को अलग कर दिया गया। लेकिन बाद में 1933 का जो नोटिफिकेशन आया, डिमार्केशन आया, उसमें लोसाई हिल्स का थोड़ा सा इलाका चला गया आसाम के पास। और तब से मीजो लीडर्स ये बोल रहे हैं कि 1933 का जब आप नोटिफिकेशन लेके आए, डिमार्केशन लेके आए, मीजो सोसाइटी के किसी भी मेंबर से इस बारे में बातचीत नहीं की गई, इसलिए हम इस नक्शे को मानते ही नहीं है। लेकिन आसाम गवर्नमेंट इस 1933 के नक्शे को मानती है। और आसाम गवर्नमेंट के इस 1933 के नक्शे के हिसाब से एक छोटा सा इलाका है जिसके ऊपर, इनके बॉर्डर इलाके में, आसाम और मिजोरम के बॉर्डर इलाके में एक छोटा सा इलाका है जिसके ऊपर हिस्टोरिकली मिजोरम के लोग रह रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन अब आसाम के लोग एग्रेसिवली उस इलाके को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और पूरी की पूरी लड़ाई की जड़ यही है। अब यहां पे जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आया था 1873 का, जिसके थ्रू 1875 का ये नोटिफिकेशन आया, जिसके चलते जो मिजोरम है वो आज के इलाके को क्लेम करता है। इसके थ्रू एक सिस्टम लेके आया गया दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको बोला जाता है इनर लाइट परमिट। आईएलपी सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। आईएलपी सिस्टम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में था। एक लॉ पास किया गया 2019 में जिसका नाम है एडेप्टेशन ऑफ लॉस अमेंडमेंट ऑर्डर 2019, जिसने आईएलपी रिजाइम को मणिपुर में भी ले आया। तो अभी के लिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में ये आईएलपी लॉ है। यानी अगर हमको इनमें से किसी भी स्टेट में जाना है तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, सीधे सीधे हम नहीं घुस सकते। तो बात क्या है कि देखिए, ये जो बीईएफआर था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ने किया क्या, इसने एक आउटसाइडर की एंट्री को बैन कर दिया। और ये आउटसाइडर कौन था? ब्रिटिश सब्जेक्ट या फॉरेन सिटीजन्स। हुआ ये दोस्तों कि जो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स थे, ये 1875 1873 का समय चल रहा है, उस समय पर रेकलेस एक्सपेंशन हो रहा था ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स का। ये ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स जगह जगह पे घुस रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में ये लोग स्पेशली घुस रहे थे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत तगड़े थे और मार्केट तो था ही। तो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स घुसे ही जा रहे थे, घुसे ही जा रहे थे। कहीं ना कहीं जो हिल ट्राइब में रहने वाले लोग थे वो ब्रिटिशर्स से काफी नाराज थे। तो कहीं ना कहीं आसाम का ये जो चचार का प्लेन वाला इलाका, अगर आप मैप देखिए एक बार फिर से, हम लोग मैप को देखते हैं, ये जो चचार डिस्ट्रिक्ट है आपकी आसाम की, ये प्लेन इलाका है। लेकिन जब आप मणिपुर में एंट्री मारते हो तो हिल इलाका चालू कर लेता है। जो मणिपुर की, सॉरी, मिजोरम में जब आप एंट्री मारते हो, मिजोरम की जो टोपोग्राफी है वो हिली टोपोग्राफी है। वहीं पे अगर आप आसाम के चचार डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो उसकी टोपोग्राफी प्लेन टोपोग्राफी है। तो प्लेन टोपोग्राफी को हिली टोपोग्राफी से अलग करने के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लिया है। इसका एक और एम था कि ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स लोसाई हिल्स में, उस समय पे मिजोरम को लोसाई हिल्स कहा जाता था, वहां पे घुस के परेशान ना करें लोगों को। तो जब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 आया तो नाम रखा गया ब्रिटिश सब्जेक्ट या फॉरेन सिटीजन्स। यानी कि ब्रिटिश सब्जेक्ट या फॉरेन सिटीजन्स बिना परमिशन के, बिना पास के इस इलाके में घुस के लैंड नहीं खरीद सकते, सेटल नहीं हो सकते। जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद ब्रिटिश सब्जेक्ट की तरफ आ गया सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आपको जमीन खरीदनी है या इस इलाके में घुसना है तो पहले आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा सरकार से। तो इनर लाइन परमिट की लीगल वैलिडिटी निकल के आती है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा। और ये जो इनर लाइन है, इट सेपरेट्स द ट्राइबल पॉपुलेटेड हिल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द प्लेन्स। और इन इलाकों में अगर आपको रहना है या कुछ समय के लिए इन इलाकों में एंटर करना है और कुछ समय के लिए रहना है तो आपको आईएलपी लेना पड़ेगा। लैंड खरीदना तो मुश्किल ही है। उस समय पे 1873 में जब ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स एक लिमिट से ज्यादा घुस रहे थे तो लैंड खरीदने से पहले उनके लिए आईएलपी लेना जरूरी था। और इसीलिए चचार जो कि प्लेन इलाका था उसको लुसाई हिल्स जो कि हिली इलाका था उससे अलग कर दिया गया। ये जो इनर लाइन परमिट लगाया गया, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया? तो कामरूप, दरांग, नौगांव जिसको नावगांव बोला था, शिवसागर, लखीमपुर, गारो हिल्स, खासी, जयंतिया हिल्स, नागा हिल्स, चचार हिल्स। बाद में इसको ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट की स्तनदुआर, मुकोकचुंग सब डिवीजन ऑफ नागा हिमालय, सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट, बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट और लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक्ट में ले जाया गया नेफा में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। इस रेगुलेशन का एक ही इफेक्ट था कि एंट्री ऑफ पर्सन्स को आप रेगुलेट कर सकते हो
जो नॉन नेटिव लोग हैं, अगर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उनको एक लिमिट से ज्यादा वहां पे ना घुसने दे। तो अब आपको चीजें समझ में आ गई ना। इस ILP और BFR के आप कह सकते हो एक्ट का इस्तेमाल करके जो लोसाई हिल्स था, जो आज का मिजोरम है, उसको आसाम से अलग कर दिया गया और उस समय पे चचार का जो प्लेन इलाका था उससे अलग कर दिया गया। तो 1875 के रेगुलेशन के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से, जिन इलाकों पे अभी मिजोरम के लोग कब्जा करके बैठे हैं हिस्टोरिकली, वो इलाका उनका है। लेकिन 1933 में जो नोटिफिकेशन आया, जिसके चलते मिजोरम और मणिपुर का जो लैंड डिमार्केशन किया गया, उसके चलते आसाम के पास थोड़ा सा बॉर्डर वाला इलाका मिजोरम का चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके में रह मिजोरम के लोग रहे हैं। अब वो इलाका आसाम के लोग वापस मांग रहे हैं, जिसके चलते बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं। और आसाम के बॉर्डर क्लैशेस केवल मिजोरम के साथ नहीं, और बहुत से स्टेट्स के साथ हो रहे हैं। आसाम एक बहुत बड़ा स्टेट था ब्रिटिश रूल के दौरान। इसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम सब आता था। आज की डेट में ये सारे स्टेट्स इससे अलग हो चुके हैं और बहुत सारे स्टेट्स के साथ आसाम के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। जैसे कि अगर नागालैंड और आसाम की बात की जाए तो 500 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। एक सेकंड के लिए मैप पे देख लीजिए, आपको नागालैंड नजर आ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ आपको नागालैंड दिख रहा है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से साइड देखोगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर है त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड। नागालैंड के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश और उसके ऊपर चले जाओ तो आ जाएगा चाइना। आसाम के नीचे है मेघालय। तो नागालैंड और आसाम की बाउंड्री लगभग 500 किलोमीटर लंबी है और इस बाउंड्री पे भी काफी बवाल चलता है, काफी लड़ाइयां चलती हुई दिखती। तो वॉयलेंट क्लैशेस देखने को मिले, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं आसाम नागालैंड बॉर्डर में। ये इशू अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इशू बहुत पुराना है, 1965 से बवाल चालू है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बात करिए तो इसकी बाउंड्री 800 किलोमीटर की। 1992 में पहले क्लैशेस देखे गए और यह बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग आसाम की साइड घुसाते हैं, आसाम के लोग अरुणाचल प्रदेश की साइड घुसाते हैं, उन दोनों के बीच में क्लैशेस होती रहती हैं। कहीं ना कहीं क्लैशेस जो ट्राइबल्स रहते हैं इन इलाकों में, उनके हिस्टोरिकल इश्यूज की वजह से भी है। यह बाउंड्री इशू भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिर भैया आसाम और मेघालय बॉर्डर जो 884 किलोमीटर लंबा है, यहां पे भी फ्लेयर-अप्स देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आसाम अरुणाचल प्रदेश, आसाम मेघालय और आसाम नागालैंड, हर जगह पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आसाम के लोगों का जो एटीट्यूड है इन स्टेट्स के एरिया की तरफ, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। कहीं ना कहीं अभी भी यहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग ना आके रीजनलिज्म की फीलिंग डोमिनेट कर रही है, तभी ये क्लैशेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया। BEFR और इनर लाइट परमिट याद रखना, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको अलग से आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कुछ सीखने को आपको मिला होगा। गुड बाय।